नमस्कार एंड वेलकम। आपने देखा कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन हुआ, लेकिन उसके अंदर एक बहुत गंदी सी लाइन थी। लाइन ये थी कि हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन आपने कुछ नोट किया कि इतना बड़ा चीज़, ये सस्ता तेल रशिया से नहीं खरीदेंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा। और पिछले 4-5 साल में हमारी कंट्री में ना तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ और कंट्री स्टेबल रही। पूरे दुनिया में उथल पुथल है, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं हुआ। एक ही रीज़न था कि हम सस्ता तेल खरीद रहे थे। अब इतनी बड़ी क्लॉज के बाद भी हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन नीचे नहीं आ रही। उसका कुछ तो रीज़न होगा। यानी कि फॉलो द मनी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ बड़ा किया है भारत ने। अब क्या किया है? आपने डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी का बात सुना होगा कि हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं। पहली बार है कि कंट्री को ऑयल से डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करवाना है, उसका रोड मैप तैयार हो गया। ओएनजीसी ने बोला कि वो अगले 5 साल में तेल के इंपोर्ट को जीरो कर देगा। और अंबानी ने भी अभी अभी अनाउंस किया है मोदी जी का बड़ा प्लान क्या है। अब बात करते हैं उस टैप की जो लगातार तेल भारत में आ रहा था, उसको बंद करने का प्लानिंग बना ली है। डिपेंडेंसी को खत्म करने की बातें बोल रहे हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम भारत अब नेगोशिएट नहीं कर रहा प्राइस ऑफ एनर्जी, हम रीराइट कर रहे हैं सोर्स कोड को। बात करते हैं कि हेडलाइंस क्या कर रही हैं। हेडलाइंस ये बोलती हैं कि हमारे ऊपर जो 25% का टैक्स था, एडिशनल टैक्स, वो कम हो गया। जो 25% दूसरा था वो 18% रह गया, यानी कि 50 से 18 पे आ गए। बट भारत ने जो प्रॉमिस किया कि हम इंपोर्टेड जो ये रशियन ऑयल है उसकी इंपोर्ट्स को बंद करेंगे, ये मैसिव जियोपॉलिटिकल गैम्बल है। उसका रीज़न है हमने तेल खरीदना ही नहीं है, इसलिए हमारी सेंसेक्स क्रैश नहीं करी। क्यों? क्योंकि रियल स्टोरी वो ये है कि अब हम तेल नहीं खरीदेंगे, अब हम तेल बेचेंगे। तेल बेचेंगे? हम तो यार इंपोर्टर थे, हम एक्सपोर्टर कैसे बन सकते हैं? यहीं पर एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो ओएनजीसी, इंडियन ऑयल और रिलायंस ने मिलकर किया। दो पार्ट्स के ऊपर इसकी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन ऑयल के ऊपर, वो फॉर एवर हम खत्म करने वाले हैं और इनको अब भारत के ऊपर डिपेंडेंट करने वाले हैं। थोड़ा डीपली बात करते हैं कि हुआ क्या। ये कोई पॉलिसी ट्वीक नहीं है दोस्तों, ये वॉर है इंपोर्ट डिपेंडेंसी के ऊपर। अब आपको मालूम है कि 80% से ज़्यादा जो हमारा तेल है वो इंपोर्ट होता है। हमें अपनी वेल्थ को हम सारा साल क्रिएट करते हैं, डॉलर कमाते हैं, ताकि मिडिल ईस्ट को वो डॉलर दे दिए जाएं। रशिया को डॉलर देने बंद कर दिए, वहाँ तो इंडियन रुपी जा रहा है। अब हो क्या रहा है? मुकेश अंबानी जी बाहर आए, उन्होंने एक डेडलाइन सेट कर दी कि मोदी जी ने बोला है अगले 5 साल में ये जो 80% इंपोर्ट का फिगर देखते हैं आप, इट विल ड्रॉप टू जीरो, इट विल बिकम हिस्ट्री। और उन्होंने बोल दिया कि रोड मैप क्या है, वो है रीजनेबली सेल्फ सफिशिएंट। अब ये रीजनेबली सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या है? भाई आप मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ तेल आप हर रोज खरीद रहे हैं दुनिया से। अब इमीडिएटली भारत में मिलियंस ऑफ बैरल्स का तेल तो मिल नहीं सकता, तो आपको जो डेफिनेशन ऑफ तेल है उसी को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके कारण दो लेवल के ऊपर काम चल रहा है। वो कौन सा? पहला है हाइड्रोजन रेवोल्यूशन। ये अंबानी जी बोल रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? ये साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, इट इज हैपनिंग इन फरीदाबाद राइट नाउ। इंडियन ऑयल ने रोल आउट किया है टेक्नोलॉजी जो आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करती है ग्रीन एनर्जी के थ्रू। अभी हो क्या रहा है? कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर को। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसको कंपेयर करते हैं अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप के साथ। जो बैटरी वाला स्कूटर है उसकी रेंज एग्जांपल दे रहा हूं कि 50 किलोमीटर है, लेकिन 50 किलोमीटर को पहुंचने के लिए आपको कई घंटों तक उसकी चार्जिंग करनी पड़ती है। बेशक आधा घंटा घंटा भी करना पड़ा है अगर फास्ट चार्जिंग है तो भी। लेकिन जो स्कूटर है वो सिटी के अंदर चल सकता है, गाड़ी भी। लेकिन अगर हाईवे पे जाना हो और आपको 1000 किलोमीटर जाना है तो आपको रास्ते में 2 या 3 बार रुकना पड़ेगा और हमेशा 1-1 घंटे के लिए चार्जिंग भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी स्कूटर के अंदर आप एक 3 लीटर का हाइड्रोजन सिलेंडर फिट कर देते हैं तो पूरी गेम चेंज हो जाती है। तो मोदी जी ने क्या बोला कि भाई एक तो इसकी रेंज जो है वो 150 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में भी आपको 1 लीटर में 50 किलोमीटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 लीटर में 50 किलोमीटर मिलता है। तो आप एक बार फिल करके आप 150 किलोमीटर जा सकते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ। एंड अगर वो खत्म हो गया तो दोबारा से पेट्रोल पंप पे जाइए, वहाँ पर हाइड्रोजन फिक्स भरवा लीजिए। 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको।
एंड यू कैन अगेन स्टार्ट योर वर्क। यानी कि आपने ऑयल को रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। अभी उसके ऊपर ये आऊँगा कि जिसके पास तेल का गाड़ी है या मोटरसाइकिल है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो स्टेज 2 में। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, हाइड्रोजन में। जो हाइड्रोजन का व्हीकल्स हैं वो बहुत महंगे हैं, क्योंकि अभी ये प्रोटोटाइप के ऊपर है, अभी इसके ऊपर काम चलना है। अगर बैटरी वाला स्कूटर 60,000 रुपये का है तो हाइड्रोजन वाला स्कूटर आएगा 2 लाख रुपये का। लेकिन साथ में कैलकुलेशन और भी है, बैटरी की जो लाइफ है वो 3-4 साल में आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। और एक जो मोटरसाइकिल है या स्कूटर है या गाड़ी है उसका मेजर कॉस्ट बैटरी है। जब आप रिप्लेस करते हैं तो यानी कि जो हाइड्रोजन वाली गाड़ी है उसकी तो लाइफ स्पैन है 20 साल का, और बैटरी वाली गाड़ी का लाइफ स्पैन है 4 या 5 साल। तो आपको 4 बार एक लाइफ स्पैन में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, कॉस्ट उतनी ही आती है। लेकिन जो आपका टाइम बचता है वो आपके सामने है। दूसरा एक और फायदा ये है, ऑयल और हाइड्रोजन के बीच में जो कंपैरिजन करें, ऑयल में धुआं निकलता है, लेकिन इसके अंदर जो हाइड्रोजन की गाड़ी है उसमें स्मोक नहीं निकलती, ना ही कार्बन निकलता काले काला धुआं, उसमें पानी निकलता है। यानी कि अगर आपने कभी भी हाइड्रोजन की बस देखी हो, मेरे यहाँ चाइना में दिखती है, उसमें पानी निकल रहा होता पीछे से, जो उसका टेल पाइप होती है, कोई एमिशन नहीं है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो लॉन्ग टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म गेम का मतलब है अभी 2-3 साल लगेंगे इसको पूरी तरह से डेवलप होने के लिए। तो आज जो हमारी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कैसे कर रहे हैं, वहां पे आते हैं ओएनजीसी का समुद्र मंथन की पॉलिसी। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू दोज लेवल्स जहां पर हम कभी भी गए नहीं हैं। अल्ट्रा डीप वाटर्स जो अंडमान के अंदर या कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहां पर हम नीचे जा रहे हैं, समुद्र के नीचे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे। अब आप बोलेंगे यार ये तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। अब इसके ऊपर मैं लेके चलता हूं आपको। रिसेंटली हमारे जो डाइवर्स हैं वो 4 किलोमीटर नीचे तक की उन्होंने गोतियां लगाने की ट्रेनिंग रशिया में ऑलरेडी कर ली है। 4 किलोमीटर्स डाउन हमारे गोता जो ये नीचे जाते हैं समुद्र के नीचे, वो सारे उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है, और हाई स्टेक्स की गैम्बलिंग हमने करनी शुरू कर दी। एक गैम्बल के ऊपर बोल रहा हूँ, गैम्बल होता है जुआ खेलते हैं आप, जीत गए, नहीं जीते तो हार गए। एक डीप वेल जो नीचे जाता है उसको करने की कॉस्ट आती है $200 मिलियन, यानी कि 1600 करोड़ रुपए लगते हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए, ड्रिल करने के लिए। और अगर आपने ड्रिल किया और नीचे तेल नहीं निकला तो आपका पैसा खत्म हो गया, 1600 करोड़ रुपए। और ओएनजीसी वो सेफ प्ले नहीं कर रही पहले की तरह। मोदी जी ने बोला लाखों करोड़ रुपए लगा दो, सर्च करो, आपको कहीं तो तेल मिलेगा। इसलिए ओएनजीसी ने पार्टनरशिप किया है रिलायंस के साथ और ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कीजिए, रिग्स को शेयर कीजिए, रिस्क इकट्ठा लीजिए। और कहां तक जाना है, 6 किलोमीटर नीचे तक अगर आपको ड्रिलिंग करनी पड़े तो गवर्नमेंट की तरफ से ओके है। और जो जियोलॉजी है हमारे इस एरिया की वो सजेस्ट करती है कि यहां पर मैसिव रिजर्व्स मिलने की आशंका है बे ऑफ बंगाल के एरिया में। और अगर वहां पर तेल मिल गया तो भारत की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो स्काईरॉकेट होगी। और जो हमारी रिलायंस है, नॉट रिलायंस कंपनी, जो हमारी डिपेंडेंसी है दुनिया के तेल के ऊपर, वो खत्म होती है। स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, गो फॉर अटैक। पैसे लगते हैं, लगा दो। एक साइड पर ओएनजीसी और रिलायंस वो तेल को हंट कर रहे हैं हमारे कंट्री में। जहां पर तेल हमें मिल गया है उसको अब वहां से निकालना है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि हम अपने आज के जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको सिक्योर कर रहे हैं भारत में मिला हुआ तेल की। अभी मिला है या सिर्फ पता लगा है कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कहाँ पे मिलेगा वो पता नहीं है। मोदी बोलते हैं यार आपको 1000 वेल्स करने हैं, 1600 करोड़ रुपये लगेगा एक वेल के ऊपर, क्या हो गया, 1 लाख करोड़ रुपये लग गया, लगा दो, कहीं तो मिलेगा। और एक भी मिल गया तो हमारी डिपेंडेंसी खत्म होगी। ऑन द अदर हैंड इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन का हाईवे बनाना शुरू कर दिया ताकि हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। गवर्नमेंट का प्लान बिल्कुल क्लियर है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसकी बैकिंग गवर्नमेंट ने करनी शुरू कर दी। एंड पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी महाराष्ट्र में, ओडिशा में हमने लगाने शुरू कर दिए हैं। गवर्नमेंट सिर्फ अब ये नहीं बोलती कि हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे और हम कंज्यूम करेंगे। मोदी जी ने बोल दिया मुझे एक्सपोर्टर बनना है एंड वी वांट टू लीड हाइड्रोजन एक्सपोर्ट्स। अभी जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के 20 फॉरेन मंत्री आए थे, उन्होंने भी आपके साथ हाइड्रोजन बाई करने का एग्रीमेंट किया है।
सोच सकते हैं, जो लोग हमें तेल बेचते रहे वो हमारे साथ हाइड्रोजन खरीदने का एग्रीमेंट करते जा रहे हैं, बिकॉज हमारा विजन है और मिशन भी है कि वी वांट टू लीड इन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज। सोच के देखिए शिफ्ट कितना है। हम एक नेशन वो है जो अभी भीख मांगते हैं कि यार थोड़े ऑयल की प्राइसेस को कम कर दो, तेल भेज दो। हमने 30-40 कंट्री से हम तेल को खरीदते हैं। हम वेट करते हैं कि तेल की प्राइसेस कब कम होंगी। कहाँ तो ये वाली सिचुएशन है हमारी आज की, और कहाँ विजन ये है कि अगले 5 साल में हम एनर्जी खुद प्रोड्यूस भी करेंगे और दुनिया को बेचेंगे भी और लीड भी करेंगे। क्यों? मोदी जी ने बोल दिया कि 2047 में हमारी इकॉनमी $30 ट्रिलियन की होने वाली है, जब हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। अगर तेल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रही तो हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। आप देख लीजिए, अमेरिका आज डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि तेल उसका अपना है। रशिया के पास अपना तेल है, मिडिल ईस्ट के पास अपना तेल है, चाइना के पास अपना तेल नहीं है, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्री या सुपर पावर के स्टेटस को अचीव नहीं कर सकता। अगर हम भी ऐसे करते रहे तो चाइना वाली गलती हम नहीं करना चाहते। ट्रेड वॉर जो आप देखते हैं यूएसए के साथ जो हो रहा था, अब तो ट्रेड डील साइन हो गई, वो ट्रिगर था। उसको देखते हुए मोदी जी ने बोला सेल्फ रिलायंस हमें तेल के अंदर बनना पड़ेगा। ये बार बार हमें बोलते हैं रशिया से तेल मत खरीदो, कभी ईरान से, कभी वेनेजुएला से, ये कल को किसी और कंट्री से बोल देंगे। कल को हो सकता है अमेरिका की लड़ाई सऊदी अरेबिया से हो जाए, ये हमें बोलेंगे सऊदी अरेबिया से भी आप तेल नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा ही है, इसको वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है, हमें सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर भारत, हमें तेल के अंदर या हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए बनना पड़ेगा। जो ट्रांजिशन है वो एक्सपेंसिव है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी आप लेंगे या आपको वेल्स को डिग करना है, वो एक्सपेंसिव है। बोलने के लिए बड़ा आसान है, 1 लाख करोड़ रुपए लग गए तो क्या हो गया। हमारे बजट जो है डिफेंस का वो 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। ये पैसा हम कहीं और भी लगा सकते थे, लेकिन टेक्निकली डिफिकल्ट काम हो या एक्सपेंसिव काम हो, इम्पॉसिबल काम हो, मोदी उसी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए रोड मैप को ड्रॉ कर दिया गया है। जो ये इंपोर्ट का एरा था कि हम डिपेंडेंट थे दूसरे कंट्रीज के ऊपर, वो खत्म हो रहा है दोस्तों अगले 5 साल में। इसलिए अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, कभी भी ऑयल तेल की गाड़ी खरीदने की गलती मत करना, क्योंकि गेम चेंज होने वाला है। और अब एरा शुरू होगा भारत का, वेयर वी विल बी द जनरेटर ऑफ एनर्जी एंड इंडिया इज फाइनली फ्यूलिंग इट्स ओन राइस। ये जो रोड मैप है, अगर मुकेश अंबानी बता रहा है क्या कि गवर्नमेंट का मिशन ये है और हम ओएनजीसी और इंडियन ऑयल के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। क्योंकि अंबानी एंड मोदी ये दो ऐसे लोग हैं जो कभी भी पहले अनाउंसमेंट नहीं करते। जब 50-60% काम हो चुका होता है उसके बाद ही वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो अच्छे दिन फाइनली आने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।